चलिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सामान्यतः मनोविज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत आसान होते हुए भी हम उनके जवाब नहीं दे पाते, या फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर के आज अपन बात करने वाले हैं। आज देखिए, पहला जो प्रश्न हमारा इसमें है, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौल्सनी के अनुसार कौन है। मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौल्सनी के अनुसार कौन है। तो वैसे तो हम मनोविज्ञान का जनक जो है अरस्तु को मानते हैं, लेकिन यदि प्रश्न में आ जाता है वास्तविक जनक कौन है, तो फिर ऐसी स्थिति में अपना आंसर क्या होता है। चार ऑप्शन अपने पास में है: अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और जॉन लॉक। तो ध्यान रखना, इसमें अपने को इसका राइट आंसर होगा प्लेटो, क्योंकि प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी थी, और इसीलिए आत्मा का विज्ञान जब शुरू हुआ है, आत्मा का अध्ययन जब अरस्तु के द्वारा शुरू किया गया, उसके बाद में ये जब बढ़ करके आगे आया और वर्तमान मनोविज्ञान बना, तब कई विद्वानों ने इसको लेकर के विचार दिया कि जब आत्मा के अध्ययन को ही मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है, तो ये आत्मा की अवधारणा सबसे पहले उसकी प्लेटो के द्वारा दी गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेटो होगा। दूसरा है इसमें, आधुनिक मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके प्रयासों से माना जाता है। तो देखिए, इसको लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन है। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। कुछ लोग विलियम वुंट को मानते हैं, कुछ विलियम जेम्स को मानते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को, और विलियम जेम्स ने इसको मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए एक नवीन अवधारणा शुरू की थी। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अपने को किसे मानना है? विलियम जेम्स को मानना है। विलियम जेम्स ही वो व्यक्ति है जिन्होंने 1890 ईस्वी में एक विशेष प्रकार की पुस्तक लिखी थी, और उस विशेष प्रकार की पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान की आधुनिक अवधारणा को प्रदान किया था, जिसे हम दी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, पहली बार किस विद्वान ने मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आज हम मनोविज्ञान के लिए आधुनिक समय में साइकोलॉजी शब्द का उपयोग करते हैं। ये मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है, और सबसे पहले इस शब्द का उपयोग साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में 1590 ईस्वी के समय रुडोल्फ गोएक्ले ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा रुडोल्फ गोएक्ले। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आत्मा एक दुरूह वस्तु है जिसे देखा नहीं जा सकता। दुरूह का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी वस्तु को दुरूह वस्तु कहते हैं। रॉस ने ऐसा विचार दिया था कि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी देखी नहीं जा सकती और कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो रॉस जो है इस प्रश्न में राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, पहली बार किसने कहा था, हे मनुष्य, ईश्वर की खोज करने के बजाय अपने मन में झांक कर देख, तू जो चाहता है वह मिलेगा। तो दोस्तों, यही वो विचार था जो सबसे पहले ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में आया था, और इस विचार को देने वाले थे सुकरात। इन्हीं के इस विचार से प्रभावित होकर के प्लेटो ने ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य की अवधारणा, आत्मा की अवधारणा को दिया, और उसी के आधार पर अरस्तु ने जो है प्राचीन मनोविज्ञान को शुरू किया, या आत्मा के अध्ययन को शुरू किया। इसलिए अपने को ध्यान में रखना, ये विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? सुकरात के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सुकरात। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मनोविज्ञान का अतीत बहुत प्राचीन है जबकि यह नवीन विषय वस्तु है। तो दोस्तों, एबिंगहास ने ऐसे विचार दिए थे, और एबिंगहास ने इस विचार को देते हुए कहा था कि मनोविज्ञान जो है आत्मा के अध्ययन से शुरू हुआ ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में, जब अरस्तु ने इसकी शुरुआत की। 16वीं सदी में जाकर इसमें कुछ परिवर्तन होने लगे, और आधुनिक मनोविज्ञान 19वीं सदी के अंतिम दिनों में बना। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एबिंगहास। अगला प्रश्न है हमारे इसमें, मनोविज्ञान निम्न में से किस प्रकार का विज्ञान नहीं है। तो 4 इसके अंदर रूप दिए हुए हैं: विधायक, अनुप्रयुक्त, नियामक और प्रयोगात्मक। तो यहाँ अपने को ध्यान में रखना, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, क्योंकि धनात्मक या व्यवहार के धनात्मक या सकारात्मक को ही हम विधायक कहते हैं। अनुप्रयुक्त का मतलब जो किसी के अनुसार काम में आता, तो मनोविज्ञान निश्चित रूप से किसी के अनुसार काम में आता। मनोविज्ञान प्रयोगात्मक है, मनोविज्ञान प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा नियामक। नियामक नहीं होगा, क्योंकि जो व्यवहार का होता है या व्यवहार से संबंधित होता है, वहां पर नियम लागू नहीं होते, और मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसलिए नियामक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है,
मनोविज्ञान का जन्म देन है, यानी कुछ नीचे विचार दिए हुए हैं, निम्न में से ऐसे कौन से विचार हैं जिनके विचारों से या जिनकी वजह से मनोविज्ञान का जन्म हुआ। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों की, इसके बाद में दार्शनिकों की, प्रकृतिवादी विचारकों की, विचारों की या सामाजिक विचारों की। तो इसका राइट आंसर होगा दार्शनिकों की। दार्शनिकों की सबसे पहली महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, जिन्होंने जो है आधुनिक मनोविज्ञान के इस स्वरूप को प्रदान किया, जो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र में जो आत्मा के अध्ययन के रूप में था। तो ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में शुरू हुआ था, उसके बाद में ये अलग होकर के आधुनिक मनोविज्ञान बना। तो इसका राइट आंसर होगा दार्शनिकों की। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के लिए रची गई पहली पुस्तक का नाम क्या था और किसने लिखी थी। यानी आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं, ये सबसे पहले कौन सी पुस्तक के अंदर आई थी और किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये इसमें पहला ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स, और यही वो पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स के द्वारा, जो 1890 में लिखी गई, और इसी में आधुनिक मनोविज्ञान की व्यवस्थित अवधारणा सबसे पहली बार दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था आत्मा का अध्ययन मानव विज्ञान है, विषय विज्ञान में पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले विचार दिया गया था कि आत्मा का अध्ययन एक प्रकार से मानव का विज्ञान है और इस विषय को हमें विज्ञान में पढ़ना चाहिए। तो ये विचार दिए थे डेकार्ते ने, और डेकार्ते ने ये विचार देते हुए इसको दर्शन शास्त्र से निकालकर भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया था। इनके इसी प्रयास के बाद लोगों ने जो है इसके अर्थ को लेकर के अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए थे, और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हुए ये आत्मा के अध्ययन के बाद में मन का, फिर चेतना का, और आधुनिक प्रकार में व्यवहार का मनोविज्ञान बना। तो ये सिलसिला अर्थ परिवर्तन का जो शुरू हुआ वो डेकार्ते के कार्यों से हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर है डेकार्ते। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। तो किसने कहा था कि आत्मा ही परमात्मा और आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये अवधारणा प्लेटो के द्वारा दी गई थी। प्लेटो ने कहा था ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति से मनुष्य का निर्माण हुआ है, और मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, और मनुष्य की आत्मा में भावनाएं पाई जाती है। उन भावनाओं के कारण वो किसी परम सत्ता को ईश्वर या परमात्मा मानता है, इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। ये अवधारणा दी गई थी प्लेटो के द्वारा। दोस्तों आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने कोशिश की कि किस तरह से जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से मनोविज्ञान जो है अस्तित्व में आया। हम और भी इस तरह के प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे आगे की वीडियो में। आप लोग जो है कोशिश करें इसी प्रकार से, जैसे पिछले वीडियो मेरे थे उनको आपने देखा और उनको आपने लाइक किया, उसी प्रकार से आगे के वीडियो भी आप लाइक करते जाइए। और जैसे जैसे आपका प्रोत्साहन मुझे मिलेगा, मैं आपको निश्चित रूप से मनोविज्ञान की विषय वस्तु के और महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराता रहूंगा। कोशिश करूंगा बहुत कम समय में आप मनोविज्ञान के संदर्भ में बहुत कुछ जान पाएं। धन्यवाद।